सत्ता की साझेदारी में तीसरा समझ लीजिए एपिसोड में बच्चों आपका कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। इसमें आज सत्ता का कहने की साझेदारी के रूप कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के रूप आप देखेंगे तो यह रूप जो आपको दिखाई देगा, पहला सत्ता का जो बंटवारा होता है, रूप होता है, वह कह सकते हैं कि क्षैतिज वितरण होता है। क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। दूसरा आप रूप देखेंगे वह ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर या यह कह सकते हैं कि यह लंबवत होता है, लंबवत। तीसरा रूप होता है जो आप कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पे विभिन्न प्रकार की जो होती हैं संस्थाएं होती हैं, स्थानीय स्तर पे जो संस्थाएं होती हैं वह एक रूप होता है। इसमें जैसे आपकी बेल्जियम देश, हमने कहा कि बेल्जियम जो देश है, यहाँ पे जो सामुदायिक सरकार बनाई गई वह तीसरी तरह की सत्ता की वितरण का उदाहरण कह सकते हैं, सामुदायिक सरकार है। अब इसमें देखिए क्षैतिज वितरण में यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो वितरण होता है, यह इसमें तीन तरह की आपकी सरकार की अंग आप कह सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं। एक विधायिका होती है या जिसे कहते हैं व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। दूसरा कार्यपालिका होती है और तीसरा जो होता है वह न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका होती है। सत्ता के क्षैतिज वितरण का, विभाजन का ये तीन आधार है। लंबवत सत्ता के वितरण में जो चीजें आपको बताई जा सकती हैं वह सीधी वर्टिकल होती हैं। ऊपर सबसे ऊपर एक पहली योग संघ सरकार होती है। संघ सरकार जिसे हम व्यवहार में केंद्र सरकार ही कह सकते हैं। जैसे भारत में भारत सरकार है, संघीय सरकार है, संघ सरकार होती है। संघ सरकार विश्व में नाइजीरिया में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ संघीय सरकार होती है। उसके बाद से उसके नीचे क्रमशः वर्टिकल में दूसरा जो एकक इकाइयों की सरकार होती है, जिसे एकक सरकार कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं इकाइयाँ होती हैं। जैसे आप भारत में राज्य कह सकते हैं, एक ऊपर संघ सरकार होती है, नीचे राज्य होते हैं, जिसे प्रदेश भी आप कहते हैं। तीसरा सत्ता का इसमें लंबवत वितरण में एक स्थानीय सरकार होती है या स्थानीय सरकारें होती हैं जो शक्तियां अपने संघ या राज्य सरकारों से प्राप्त करती हैं। यानी ये सत्ता का वितरण क्या हो गया, लंबवत हो गया, खड़ा हो गया। संघ सरकार जहां अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, वो संघ सरकार में बांट दिए जाते हैं। अमूमन यह देखा गया है। जो उसके बाद से जो स्थानीय स्तर की बातें वो एकक इकाइयों में, राज्यों में दे दी जाती हैं। उसके बाद से स्थानीय सरकारें विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण में विधायिका का जो काम होता है वह क्या होता है, कानून बनाना मुख्य काम होता है। इसके बाद से कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या भी करती है और लोगों के कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं वो मौलिक अधिकार की व्याख्या भी करती है। और ऐसे कानून जो विधायिका द्वारा बनाए गए हैं और संविधान के प्रावधानों के विपरीत हैं, संविधान की भावनाओं के विपरीत हैं, उसकी समीक्षा भी कर सकती है, पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा भी सकती है। तो यह न्यायपालिका का काम होता है।
तो ये लोगों की जो भागीदारी सुनिश्चित होती है वह अपने या तो प्रत्यक्ष रूप से शासन में है, जैसे आपकी स्विट्जरलैंड में कैंटोन व्यवस्था है, या और कुछ कंट्रों में है, पूरे देश में नहीं है, या अपनी संस्थाओं के माध्यम से, या अपने कह सकते हैं कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को संचालित करते हैं। जैसे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम व्यक्ति जो यहाँ के नागरिक हैं कह सकते हैं, जिनको मताधिकार प्राप्त है, वो MP MLA चुनते हैं, वह MP मुख्य प्राइम मिनिस्टर चुनता है, MLA मुख्यमंत्री चुनता है, यानी अप्रत्यक्ष सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। लंबवत रूप से सरकार, अक्सर यह सरकार ये इसलिए बनाई जाती है कि जहाँ बहुजातीय विविधता हो, भाषाई विविधता हो, जहाँ भौगोलिक रूप से दूर दूर क्षेत्र हों, जैसे इंडोनेशिया है मान लीजिए, वहाँ एक संघ सरकार बना दी जाती है। होता तो ये है कि इकाइयाँ मिलकर या राज्य मिलकर, प्रदेश मिलकर संघ सरकार का निर्माण करते हैं, लेकिन भारतीय संघ का निर्माण ऐसे नहीं हुआ है कि इकाइयाँ बैठ के भारतीय संघ का निर्माण नहीं की हैं। केवल अमेरिका में यह स्थिति है कि वहाँ 13 उपनिवेश मिलकर संघ सरकार का निर्माण करते हैं और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो यहाँ हमने कहा कि लंबवत वितरण में खड़ा जो वितरण है, पहले ऊपर सबसे टॉप पर ऊपर एक केंद्र सरकार या संघ सरकार या फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद से इकाइयों की सरकार, एककीय, या जिसे कई प्रदेश कहते हैं, कई राज्य कहते हैं, कई एकक कहते हैं, कि इकाई कहते हैं, और नीचे स्थानीय सरकारें होती हैं जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का रूप होती हैं। इस मॉडल को बेल्जियम ने अपनाया और वह एक कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए सरकार बनाई। लोगों की भागीदारी, दोनों समुदायों को, चाहे डच हो चाहे फ्रांसीसी, दोनों को समान मंत्रियों का दर्जा दिया गया। संविधान में कोई नई बात जोड़नी हो तो वहाँ के सांसदों का कह लीजिए कि पूरा बहुमत होना चाहिए। उसके बाद से राज्यों को पूरे अधिकार दे दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि संघ का उसमें कोई दबाव नहीं था। जो दो उसके क्षेत्र हैं, फ्लेमिश बेलोनिया जो उसके क्षेत्र हैं, राज्य हैं, पूरे अधिकार दिए गए हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है कि पूरे अधिकार दिए गए हैं। भारत में राज्यों का कह सकते और संघ की व्यवस्था बनाया गया है। हमारा संघ एक विचित्र प्रकार से है, विचित्र संगठन हमारा फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई है। ऐसा नहीं चाहिए कि राज्य चाहे तो हमारे संघ से अलग नहीं हो सकते, जैसे रसा के सारे 15 स्टेट अलग हो गए, ऐसा अपने संघ की व्यवस्था नहीं है। फिर तीसरी सरकार, उसने सामुदायिक सरकार बेल्जियम ने बनाई, यानी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत ही बखूबी कह सकते हैं, बहुत ही सुनिश्चित तरीका अपनाया। शायद यूरोप महाद्वीप में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो श्रीलंका ने अपनाई है। तो यहाँ सत्ता की साझेदारी किस प्रकार लोग करते हैं या सत्ता में भागीदारी किस प्रकार लोग करते हैं, इसके संबंध विश्लेषण में चर्चा की गई। आज नागरिक जीवन में सत्ता की साझेदारी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आपको हमने बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप उससे लाभ उठाएंगे। अगला लेसन अगले दिन आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।